आज का जो टॉपिक है वो लोग यूजुअली एक दूसरे के साथ वो बात करते नहीं हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बट मेरे साथ जो 1 महीने से हो रहा था तो मेरे को लगता है कि मेरे को वो बताना चाहिए और उसका जो एक्सपीरियंस था मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक और रीज़न है कि जब मैंने इंस्टाग्राम पे कल एक स्टोरी डाली कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो इतने सारे मैसेजेस आ गए और 300 से ज़्यादा मैसेजेस आ गए और जिनके मैं एक एक करके रिप्लाई तो नहीं कर पाऊँगा। सो आई थॉट कि मैं आपको बताऊँ भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ क्या हुआ था और मैं हॉस्पिटल क्यों गया था वो मैं सारी आपको चीज़ें बताता हूँ और डॉक्टर ने क्या बोला है अब आगे करने के लिए। सो बेसिकली 1 महीने से मैं ब्लोटिंग फील कर रहा था और कॉन्स्टिपेशन मेरे को थी 1 महीने से, मतलब इरेगुलर स्टूल्स पास हो रहे थे, उसकी वजह से ब्लोटिंग ज़्यादा थी। तो मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास स्टार्टिंग में गया तो उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए बोला और साथ में एक मेडिसिन दे दी और ड्यूकोलेक। तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। एक बार ही लगा कि जैसे मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बट अगेन फिर ब्लोटिंग वैसे ही कंटिन्यू रही और वैसे ही कॉन्स्टिपेशन रहती थी। फिर नेक्स्ट वीक फिर डॉक्टर के पास गया, फिर उन्होंने मेडिसिन चेंज की, ऐसे ही चलता रहा। तो ऑलमोस्ट 4 वीक्स हो गए थे मेडिसिन चेंज हो रही थी और वो वही बीच में उन्होंने कह दिया कि लिक्विड डाइट पे चले जाओ, प्रोटीन ब्रेड राइस जो भी मैं खाता हूँ, ब्लूबेरीज ओट्स सब कुछ छोड़ दो। तो मैंने वो भी छोड़ दिया और लिक्विड डाइट पे चले गया। फिर उससे एनर्जी डाउन होने लगी, फिर वर्कआउट्स भी छोड़ दिए क्योंकि एनर्जी नहीं होती थी बॉडी में। तो धीरे धीरे फिर वापस मैं अपना नॉर्मल डाइट पे आने लग गया और मैंने प्रोटीन कम कर दिया। जैसे मेरे को लगा शायद प्रोटीन की वजह से हो रहा है, जो कि नॉर्मली फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, मेडिसिन चेंज हो रही थी बट कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि कोलोनोस्कोपी करके एक चीज़ होती है जिसमें से हम अंदर चेक कर सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में कोई स्वेलिंग है या कोई डिपॉजिट्स हैं या कुछ भी कोई ऐसी चीज़ ब्लॉकेज है तो वो हमें पता चल जाएगा। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बची थी तो मैंने सोचा कि चलो इस प्रोसीजर के लिए जाते हैं। कल वही प्रोसीजर करवाने के लिए हॉस्पिटल में गया था और उससे एक दिन पहले इस प्रोसीजर के लिए एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है जिसमें हमें एक लिक्विड पीना पड़ता है। वो 4 लीटर्स का लिक्विड आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा। तो ये मैंने एक दिन पहले 4 लीटर ख़त्म किया था, आधा सुबह और आधा रात को। और लेग्जेटिव था बेसिकली, जिससे मेरी पूरी बॉडी क्लीन होगी, पूरा जो वाटर था वो फ्लश आउट हो गया। परसों मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि लिवर भी एक बार ही चेक कर लेते हैं, मे बी प्रोटीन की वजह से हो रहा है या क्रिटेन मैं लेता हूँ तो उसकी वजह से हो रहा है। और कल जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरी कोलोनोस्कोपी हुई और मेरे को एनेस्थीसिया दिया था और जब मैं वापस होश में आया तो फिर डॉक्टर ने मेरे से बात की और डॉक्टर ने बोला कि अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और सब कुछ क्लियर है, क्लीन है। फिर साथ में उन्होंने मेरे जो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, अपना ब्लड वर्क करवाया था, उसकी रिपोर्ट बताई। कहते हैं लीवर में भी कोई ऐसा प्रोटीन या फिर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। जब मैंने डॉक्टर से बात की तो मैंने कहा फिर क्यों हुआ है, इतनी देर से ब्लोटिंग चल रही थी। तो उन्होंने बताया भी मे बी फाइबर इनटेक कम होगा और तुमने पानी कम पिया होगा। और जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन ये चीज़ें बहुत मैं लेता हूँ बट फाइबर कभी ऐसे कैलकुलेट नहीं किया या फिर फाइबर वाली चीज़ें इतने अच्छे से नहीं खाई। और दूसरा मैं जिम में काम भी कर रहा हूँ तो मैं पानी की बोतल मेरे पास हमेशा होती थी और मेरे को साइकोलॉजिकली लग रहा था कि मैं वो पीता हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं था। वो बोतल मेरे पास होती थी बट मैं पानी कम पीता था। ये भी मेरी गलती थी, अगर मैं इतनी डाइट लेता हूँ तो एक पानी भी लेना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि बताने के लिए, एक तो मैं ठीक हूँ और दूसरा इसलिए कि हमें पानी और जो फाइबर है वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो स्पेशली आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और अगर आप अगर आप जिम नहीं जाते हो, नॉर्मल डाइट लेते हो तो फिर भी आपको 2 लीटर तो रिकमेंडेड है ही है, बट जो जिम जाते हैं उनको ज़्यादा 3 से 4 लीटर बोला जाता है। जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मेरे को मैसेजेस किए एंड थैंक यू टू अनुपम जो कल मेरे साथ गया था, उसने पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड किया अपना। यही थी आज की वीडियो में, मैं यही शेयर करना चाहता था और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन